जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण विश्राम। भरत जी का संवाद है। सुने कि भरत जी क्या कहते हैं। प्रभु श्री राम जी बैठे हैं। गुरु महाराज जनक जी, सब माताएं, गुरु विश्वामित्र जी, समाज में सभी बैठे हैं चित्रकूट में। बहुत सुंदर संवाद है, सरल शब्दों में सुने, चौपाई हिंदी सहित। और आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुनि बोले कि भरत जी कहते हैं, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। भरत जी बोले, अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है। आगे, भरत बचन सुनी देखी सुभाओ, देखी सुभाओ, सहित समाज सराहत राओ। सुगम अगम मृदु मांजु कठोरे, मांजु कठोरे, अरथो अमित अति आकर थोरे। मुनि बोले, भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार और भरा हुआ है। जो मुख मुकुर, मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जा विबुध कुमुद निज राजो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आयस समझने में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुने सुधि सोच बिकल सब लोगा, बिकल सब लोगा, मन हो मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, गुर गति देखी, निरखी विदेह सने अभिषेकी।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम बेहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, राम भगति में भरत निहारे, सुर सारथी हरि हारे, सबको राम प्रेममय दे पेखा, प्रेममय पेखा, भय अलेखा, सोच बस लेखा। मुनि बोले, और श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राम स्नेह सकोच बस रामा, कहा सोच सुर राजु सिया रामा, रचऊ प्रपंच पंचमी रामा, नाहित भयो काज सिया रामा। मुनि बोले, अब इधर देव राजेंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुराहा सुमेरे शारदा सराय, शारदा सराय, देवी देव शरणागत पाए। फेरी भरत मति, फेरी भरत मति, करी निज माया, करी निज माया, पालो विबुध कुल करी छल छाया। मुनि बोले, तब देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपकी शरणागत हैं, हे देवी देवता आपकी शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर सारथ जड़ जानी, मोसन कहो भरत मत फेरो, लोचन सास न बुझ सूझ सुमेरो, लोचन सास न सूझ सुमेरो। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना की, स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपकी शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, देवी सयानी बोले सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरो, भरत मति फेरो, लोचन साहसना सूझ सुमेरु। मुनि बोले, देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, माया बड़ी भारी, सोना भरत मति पक, सोना भरत मति सकई नियारी। सोमति मोहे, सोमति मोहे, कहत करु भोरी, कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। मुनि बोले, सरस्वती जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक भी नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिया राम निवासो, राम निवासो, ताहा केते मेरे जहाँ तरनि प्रकाशो। अस कहि सारद गई विधि लोका, गए विधि लोका, विबुध विकल निसे मानव को का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, सरस्वती जी, भरत जी के हृदय में सरस्वती जी कहती हैं देवताओं से, भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर सारथी मलिन मन रामा, कीन कुमंत्र कुठाटो सिय रामा। रचि प्रपंच माया प्रबल रामा, भय भ्रम रति चट सिय रामा। मुनि बोले, मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रपंच माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अब देखो,
जब माता सरस्वती जी बात नहीं मानी देवताओं की, तब देवताओं ने अपनी माया जाल फिरा के षड्यंत्र रचा, उच्चाटन फैला दिया और बोले, करी कुचाले सोचत सुर राजो, करे कुचाले सोचत सुर राजो, भरत हाथ सब काजो काजो, गए जनक रघुनाथ समीपा, रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। मुनि बोले, देवता कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म विरोधा, धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाए, संवाद सुनाए, भरत कहाउती कही सुहाई। वह समय तुलसीदास जी कहते हैं, तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयस देहो, सो सब करे मोर मत ये हो, सुनि रघुनाथ जोरी जोग पानी, बोले साते सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपने मिथिलेशो, आपने मिथिलेशो, मोरे कहाब सब भांति भदेसु, राउर राय रजायस होए, रजायस होए, राउर शपथ सही सिर सोए। इधर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मुनि वशिष्ठ जी से, आपके ओर मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी ओर महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधारी होगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम शपथ सुने मुनि जनक रामा, सकुचे सभा समेत सिय रामा, सकल बिलोकत भरत मुख रामा, बनई न उतरो देत सिय रामा, बनई न उतरो देत सिय रामा। तो मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग
भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। चलिए आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम।